हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है दिनेश पंवार और मैं आपका स्वागत करता हूं संतोष साइंस एंड एग्रीकल्चर क्लासेस के इस वीडियो के अंदर। एग्रीकल्चर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए इस साल का सबसे बड़ा तोहफ़ा और सबसे पहला तोहफ़ा जो कि आज आरएसएम एसएसबी ने दिया है। जी हाँ, आज 5 फरवरी 2021 को आरएसएम एसएसबी ने हमें नोटिफिकेशन जारी किया है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र भर्ती 2021 का। ये एक परीक्षा है जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ का एक पेपर जो रिटन होता है वो पास करना होता है। बिना किसी इंटरव्यू के हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र मींस कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हैं। तो आज आरएसएम एसएसबी ने सुबह इसका नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आप स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि पहली बार ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लें कि इसमें टोटल कितनी पोस्टें निकली हैं। तो जान लीजिए कि इस साल जो भर्ती निकली है उसके अंदर टोटल 882 मतलब 882 पोस्टें निकली है, जिसमें से 842 पोस्टें तो हैं नॉन टीएसपी एरिया की और 40 पोस्ट जो है वो है टीएसपी एरिया के लिए। ओके, तो जो बच्चे टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए 40 पोस्टें हैं और जो नॉन टीएसपी एरिया से अपना फॉर्म भरेंगे तो 842 पोस्टों के लिए वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है कि हम आवेदन कहाँ पर जाकर करें। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आवेदन करने के लिए आपके पास एक आईडी होना ज़रूरी है जिसे हम बोलते हैं एसएसओ आईडी। ठीक है, तो ये जो एसएसओ आईडी है ये अगर आपकी पहले से बनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी एसएसओ आईडी पर जाइए, वहाँ पर लॉगिन कीजिए, अपना आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और उसके साथ कुछ नंबर्स का एक हमारे लिए लेटर आता है जिसके अंदर नंबर फीड करते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई है तो सबसे पहले तो आप नज़दीकी ई मित्र पर जाइए, वहाँ पर अपनी एसएसओ आईडी बनवा लीजिए। ठीक है, एसएसओ आईडी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड से लिंक्ड जो आपका फ़ोन नंबर है वो फ़ोन आपको अपने साथ ले जाना होगा। 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, एक आपका फ़ोटो चाहिए होगा और सिग्नेचर। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ई मित्र पर जाकर सबमिट करेंगे और वहाँ पर वो हाथों हाथ आपकी एसएसओ आईडी बना देगा। ओके, एसएसओ आईडी बनने के बाद आपको उसका आईडी और पासवर्ड ये दोनों अपने पास रख लेने हैं। फिर हम इसके थ्रू ही इस प्रोसेस के अंदर अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं लिया गया है, आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरेंगे, केवल और केवल ऑनलाइन फॉर्म भरेगा जो कि आरएसएम एसएसबी के पोर्टल पर भरा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम एसएसओ आईडी का आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। ओके, लॉगिन करने के बाद वहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस खुल जाती है, बहुत सारे आइकन्स दिखेंगे। उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है। किस पर जाएंगे? रिक्रूटमेंट पोर्टल पर, जिसके अंदर अशोक स्तंभ का हमारे ऊपर निशान बना हुआ है। वहाँ पर जाकर हम वो देखेंगे तो हमारे पास 3 अलग अलग बॉक्स बने हुए रहते हैं। ओके, एक तो पिंक कलर का, एक ब्लू और एक येलो कलर का। तो जैसे ही आप ब्लू कलर वाले जो बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट, मतलब अभी इस समय पर जो आरपीएससी आरएसएम एसएसबी जो हमारे एग्ज़ाम करवा रही है उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो वहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट जो है उसके अंदर आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म के अंदर आप उसे फिल करेंगे और आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बीच में भी कई सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। फॉर्म भरना स्टार्ट करने से लेकर जब फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तब तक आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या चीज़ें हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको अपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो ज़रूर ले जाइए। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, एक चाहिए होगा आपको अपना सिग्नेचर जो लिखा हुआ हो ब्लैक इंक पेन से या ब्लू इंक पेन से। ठीक है, नेक्स्ट आपको चाहिए होगा आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अगर आपने बीएससी की हुई है तो आपकी बीएससी की जो फाइनल आपकी पीडीसी है या आपकी डिग्री है वो आपको अपने साथ ले जानी पड़ेगी। ठीक है, या फिर अगर आपका फाइनल ईयर चल रहा है बीएससी में तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। शर्त ये होगी कि इसका रिज़ल्ट आने से पहले आपका बीएससी का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है,
तो ये हमारी कुछ बातें थी। उसके बाद हम यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो ले जाएंगे, उसके बाद हम ये ऐसे फॉर्म को भरना स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर सारे क्रेडेंशियल्स जो आपको दिए हुए होंगे, आपका नाम, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी चीज़ें, एड्रेस वगैरह सब कुछ, ये सारी चीज़ों के अंदर ध्यान रखिएगा कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखने का पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। ओके, चाहे आप खुद भरें या किसी ई मित्र से भरवाएं, तो उस समय पर सबमिट करने से पहले यहाँ पर सभी स्पेलिंग्स को चेक ज़रूर कर लें। ओके, और जब सबमिट हो जाएगा तो वहाँ पर एक प्रीव्यू खुलेगा, आपको वापस फॉर्म चेक करने का मौका मिलेगा और उसके बाद फाइनल सबमिट होगा। ध्यान रखिए, फाइनल सबमिट के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास चेंज करने का, और अगर आप चेंज करना भी चाहें बाद में तो आपको 300 रुपये फ़ीस देनी पड़ती है। ओके, तो इसलिए कोशिश यही करें कि आपसे कोई गलती उस समय पर ना हो। और लास्ट स्टेज आती है फ़ीस की, तो इसकी जो फ़ीस है वो कितनी लगेगी वो बात कर लेते हैं। तो अगर आप सामान्य या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्रीमी लेयर जो हमारी है ओबीसी के अंदर, उससे बिलोंग करते हैं, तो आपके उसमें 450 रुपये फ़ीस लगेगी। ओके, तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? 450 रुपये। और अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो उसके अंदर आपकी जो फ़ीस है वो लगेगी 350 रुपये। ओके, और अगर आप SC ST या फिर जो हमारे विकलांग जो है उनसे आप संबंध रखते हैं तो आपको 250 रुपये जो है वो आपकी फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, 450 किसके लिए? जनरल के लिए है, 350 किसके लिए है? नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए। SC ST और जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उनके लिए कितनी है? 250 रुपीज़। तो ये वहाँ पर हमको सबमिट करनी है, ये फ़ीस हमको देनी है और उसके बाद फाइनल सबमिशन होगा। ओके, उसके बाद भी जब बैंक वेरिफिकेशन होगा तभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। ओके, तो अगर आपको उस समय पर कोई दिक्कत आ जाती है, मान लिया हमारी फ़ीस सबमिट नहीं हुई या वहाँ पर लिखा आ जाता है ट्रांजैक्शन एरर, तो यहाँ पर नीचे वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करें। एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया हुआ है आपको मैंने, वहाँ पर उसके अंदर आपको पॉइंट में दिया हुआ है, साफ साफ टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, जिस पर आप क्लिक करके और उस पर कॉल लगा के आप आराम से अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर सकते हैं। बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़, जो हमारे बीएससी किए हुए बच्चे हैं, जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर से किया है। ओके, मतलब जिनके पास डिग्री है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स या बीएससी हॉर्टिकल्चर की, वो लोग बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडरी, वो बच्चे जिनके 12th क्लास के अंदर या जो आपकी सीनियर सेकेंडरी है उसके अंदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था, वो बच्चे भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या अगर पुराने सिस्टम की बात करें तो जिसके 10th क्लास में एग्रीकल्चर था वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब बात कर लेते हैं हम इसके अंदर एज के बारे में। तो एज का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो 12th अभी कर रहे हैं, ठीक है, और कई बच्चे ऐसे होंगे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो एक्स मिलिट्री जो है या फिर एक्स आर्मी मैन जो है, स्पोर्ट्समैन जो है, ऐसे होंगे जिनकी एज ज़्यादा है। तो ध्यान रखिए, इसके अंदर एज क्राइटेरिया है। आपकी एज जो है वो 1 जनवरी 2022 तक 18 साल से ऊपर और 40 साल से कम की होनी चाहिए। ठीक है, 18 साल तो एटलीस्ट आपकी एज हो ही जानी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप अप्लाई करें। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपकी एज 40 से एक्सीड कर जाती है, 40 से ज़्यादा भी है, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं। RSM SSB ने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है आयु के लिए कि जो SC ST जो है उसके लिए 10 साल या 5 साल जो है उसके लिए ज़्यादा हमको एग्जम्पशन दिया है। जो हमारे एक्स मिलिट्री मैन हैं उनके लिए भी 5 साल का एग्जम्पशन है। तो कुछ इस तरह से हमको वहाँ पर एग्जम्पशन दिए हुए हैं, तो आप नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, और नोटिफिकेशन के लिए या तो आप rsmssb.rajasthan.gov.in की साइट पर चले जाएं, वहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर आसानी से इसे ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी
जो बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये फील्ड वर्क है, ऑफिस वर्क इतना ज़्यादा नहीं होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसानों की हेल्प करें, उनके साथ रहकर उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए वैकेंसी बहुत ही अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी कुछ जानकारी थी। अगर आप चाहते हैं कि इस वैकेंसी के ऊपर आपको और भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो जो है ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, उन्हें भी भेजें ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में पता लगे, जो आज 5 फरवरी 2021 को RSM SSB ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और बता दें कि ये जो वैकेंसी है इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट रखी गई है वो 16 फरवरी 2021 से लेकर 17 मार्च 2021 तक है। तो अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, एग्ज़ाम फॉर्म आना अभी बाकी है, जो कि 16 तारीख से स्टार्ट होगा और 17 तारीख मार्च 2021 तक चलेगा, रात्रि 11:59 तक। ठीक है, तो आप 12 बजे से पहले पहले 17 तारीख तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो लास्ट टाइम पर अप्लाई करने से बचें, क्योंकि उस टाइम पर कई बार सर्वर है वो रीच नहीं कर पाता है, उस टाइम पर बहुत हड़बड़ी रहती है, गलती होने के चांसेस है। इसीलिए जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। ओके, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।